हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। दोस्त, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या हिंदी की प्रैक्टिस सेट बात कर रहे थे और प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्त। प्रैक्टिस सेट हम लोग 7 तक बात, आज हम लोग क्या प्रैक्टिस सेट 8 की बात करेंगे दोस्त। और आप लोग पूरे तन मन धन से जुड़ जाइए, क्योंकि भाई एग्जाम आपका करीब आ रहा है। तो दोस्त जितना हो सके, जितना से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या वहां बेनिफिशियल होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। इसलिए आप लोग हर सब्जेक्ट का मतलब आप इधर हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, प्लस आपका क्या जो आपका जीएस प्लस उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी के दोस्त, पूरी तरह से आप लोग क्या प्रैक्टिस करते रहे और डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर दोस्त, जानते रहिए। तो देर न करते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज प्रैक्टिस सेट हम लोग क्या 8 की बात करें। कौन सी प्रैक्टिस सेट? 8 है दोस्त, क्योंकि हम लोग क्या 7 तक बात कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 की बात करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, बताएं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है, मृगधर का पर्याय। बताएं मृगधर का पर्याय क्या होता है दोस्त। चलिए ऑप्शन की बात करें मयूर, बी की बात करें सिंह, और डी की बात करें चंद्रमा, और डी की बात करें शिव। तो बताना है मृगधर किसका पर्याय है। बताएं, कमेंट करें आप लोग। चलिए एक एक की बात करते हैं। देखिए मयूर मीन्स क्या होता है, मोर का पर्याय है। क्या है? मोर का पर्याय है। सिंह को हम लोग क्या कहते हैं, शार्दुल कहते हैं। क्या कहते हैं? शार्दुल कहते हैं। शार्दुल कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, केहर कहते हैं। केहर कहते हैं। मृगराज कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगराज कहते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की, क्या कहते हैं? सस कहते हैं। राकेश कहते हैं। राकेश कहते हैं। उसके बाद सुधाकर कहते हैं। सुधाकर कहते हैं। सुधांशु कहते हैं। सुधांशु कहते हैं। इसी हिमांशु कहते हैं। हिमांशु कहते हैं। बात करें शिव, क्या कहते हैं? शिव को हम लोग कहते हैं, शिव को आप लोग कह सकते हैं चंद्रधर कहते हैं। क्या? चंद्रधर कहते हैं। उसके बाद रुद्र कहते हैं। क्या? रुद्र कहते हैं। ये सब किसका पर्याय? शिव का। तो दोस्त पूछा है क्या मृगधर किसका पर्याय है, तो बताएं मृगधर किसका पर्याय है। चलिए ऑप्शन की बात करें, किसका है मृगधर? किसका है? चंद्रमा का पर्याय है। क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं? मृगधर भी कहते हैं। क्या? मृगधर। देखिए मृगधर और मृगराज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ध्यान सुनेंगे जो आपका देखिए मृगराज है। क्या है? जो मृगराज है वो किसका है? मृगराज है तो किसका है? सिंह का। लेकिन बात करें मृगधर तो किसका दोस्त? चंद्रमा का। तो ऑप्शन आपका क्या है? सी फॉर क्या है? कैट क्या है दोस्त? करेक्ट है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको बता दे डेली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जान जाइए, ये आपसे वादा है। देखिए जीवन है सीखना और ना सीखना और सिखाना दिन प्रतिदिन चलता रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। नहाकर बच्चा स्कूल गया में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन की बात करें सरल वाक्य, बी की बात करें संयुक्त वाक्य, और सी की बात करें मिश्र वाक्य, और डी की बात करें इनमें से कोई नहीं। देखिए वहां आपको बता दें वाक्य से लगभग उम्मीद है कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेगी, खासकर संरचना के आधार पर। क्या? संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर। देखिए संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, सरल होता है, संयुक्त होता है, मिश्र होता है। तो यही पूछा है कि देखिए अब समझते हैं। देखिए नहाकर बच्चा स्कूल गया, बताएं। देखिए नहाकर बच्चा इसको सरल, नहाकर बच्चा स्कूल गया कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। क्या दोस्त? सरल वाक्य है। देखिए सरल वाक्य कहते हैं किसे? जिसमें एक कर्ता, जिसको हम लोग विधेय, जिसमें एक उद्देश्य, जिसमें एक उद्देश्य एवं विधेय हो। क्या हो? विधेय हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। संयुक्त क्या होता है? इसमें 2 क्या होते हैं? इसमें 2 प्रधान वाक्य होते हैं। क्या दोस्त होते हैं? 2 प्रधान वाक्य होते हैं। 2 क्या होते हैं? प्रधान वाक्य होते हैं। 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य। और आपको बता दें सबसे आसान तरीका, आप लोग कुछ शब्द याद कर लें। क्या कुछ शब्द है कहने मतलब जब आपको कहीं दिख जाए और दिख जाए, क्या दिख जाए? और दिख जाए, एवं दिख जाए, एवं दिख जाए, एवं दिख जाए, या दिख जाए, अथवा दिख जाए। क्या? अथवा दिख जाए,
किंतु परंतु लेकिन दिख जाए, क्या दिख जाए, किंतु परंतु लेकिन, लेकिन इसलिए, क्या, इसलिए प्रायः, क्या, प्रायः ये दोस्त प्रायः क्या होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त। मिस्र की बात करें, क्या मिस्र में आपको कुछ शब्द याद कर लेना है। जैसे आपको क्या दिख जाए, की दिख जाए, क्या की दिख जाए, प्लस की प्लस ना की, जाने दीजिए आप लोग, की दिख जाए, की दिख जाए, जो दिख जाए, जिसने दिख जाए, जिसे दिख जाए, जिसका दिख जाए, क्या, ये सब क्या होते हैं ना मिस्र के उदाहरण। तो दोस्त इसमें ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या, ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो कौटिल्य का विलोम शब्द बेरी IMP, क्या दोस्त, बेरी IMP, कौटिल्य का विलोम बताना। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका देखते क्या है, पहला है मार्दव, बी की बात करें आर्जव, सी की बात करें कोमल और डी की बात क्या, उद्धत। तो बताना है कौटिल्य का विलोम क्या है। चलिए देखिए आप लोग पहले एक एक की बात करते हैं। देखिए उद्धत का क्या विलोम होता है, सौम होता है, क्या होता है, सौम होता है, या इसी को आप लोग विनीत भी कह सकते हैं, क्या, विनीत, क्या कहते हैं, विनीत भी कह सकते हैं। विनीत, क्या कहते हैं, विनीत, है ना। नेक्स्ट क्या, कोमल क्या होता है, कोमल का क्या होता है, कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है। आर्जव क्या, कौटिल्य के विलोम की बात क्या दोस्त, आर्जव होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, बी फॉर बॉय क्या दोस्त, करेक्ट है। कौटिल्य क्या होता है विलोम, आर्जव। मार्दव आप लोग कमेंट देखिए, मार्दव का भाई हम तो नहीं जानते और आप लोग जानते हो, कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सप्तर्षि में कौन सा समास है, ऑप्शन की बात बताना है, सप्तर्षि में कौन सा समास। ऑप्शन की बात करें, ए कर्मधारय, बी की बात करें तत्पुरुष, सी की बात करें द्वंद्व और डी की बात करें द्विग समास। तो बताना है कि मतलब आपको क्या लिखा है, सप्तर्षि में कौन सा समास है, बताएं। देखिए दोस्त आप लोग जानते होंगे द्विग क्या होता है, संख्यावाचक होता है, आपको बताएं बहुत बार बता चुके हैं, क्या होता है, संख्यावाचक होता है, क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्वंद्व का होता है विपरार्थक का सेंस आता है, या विपरार्थक, क्या होता है, विपरार्थक का अर्थ आता है। और बात कर तत्पुरुष, क्या कारक का लोप होता है, क्या होता है, कारक या विभक्तियों का लोप होता है, कारक का या कारक का लोप या विभक्तियों का लोप होता है। और कर्मधारय में क्या, जिसमें विशेष और विशेष, विशेष और विशेषण, जिसे हम लोग उपमेय और उपमान कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, उसी को हम लोग क्या उपमेय और उपमान कहते हैं, उपमेय एवं उपमान, उपमान। तो पूछा क्या, सप्तर्षि मतलब 7 ऋषि दोस्त। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या हुआ, ऑप्शन डी क्या हुआ, करेक्ट हुआ, क्योंकि पूछा क्या सप्तर्षि, तो ऑप्शन आपका क्या है, डी करेक्ट है। आपको बता दें जब वहां आपसे समास पूछा, आपको कुछ नहीं करना, समास क्या करना है दोस्त, समास में आप लोग पहले ये पता कर लिए कौन सा उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें से जो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई देखिए इसमें क्या द्वंद्व है, विपरार्थक का सेंस है नहीं, तत्पुरुष कारक, हाँ इसमें आप लोग कुछ करने में, लेकिन कर्मधारय, क्योंकि इसमें क्या विशेष या विशेषण है, उसी को उपमेय या उपमान में क्या होता है, संबंध होता है। जैसे नील गाय हुआ, क्या हुआ, नील गाय हुआ, ये सब क्या का पुरुष हुआ, सा पुरुष हुआ दोस्त, ये हमारे क्या होते हैं, कर्मधारय के उदाहरण। तत्पुरुष में होता है, जैसे होता है गगनचुंबी ना, जेबर पॉकेट मार, ये सब दोस्त हमारे क्या होते हैं, गौशाला, ये हमारे क्या है, तत्पुरुष का है। द्वंद्व क्या होता है, आपस में विपरार्थक होते हैं, जैसे गौरी शंकर, दिन रात, भाई बहन, ये हमारे क्या होते हैं, ये आपके क्या द्वंद्व के समास है। द्वि के, जिसमें क्या होता है पहला शब्द क्या संख्या हो, जैसे आपका चौराहा हो गया, अठन्नी हो गया, चवन्नी हो गया, इसी तरह क्या सप्तर्षि हो गया, तिरंगा हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिकोण हो गया दोस्त, ये सब क्या है द्वि के उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि देखिए यदि ई क्या लिखा है, ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः या व और रा हो जाता है, उनमें कौन सी संधि है, क्या बात है। देखिए अभी तक परिभाषा, देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि परिभाषा से नहीं, परिभाषा तो है नहीं, लेकिन परिभाषा से कहने मतलब जब
ए ओ उ तथा री के बाद कोई स्वर आता है, उनके स्थान क्या या, वा और र हो जाता दोस्त, ऐसे संध को हम लोग कौन सी संध कहते हैं? ऑप्शन की बात करें गुण संध, बी की बात करें यड़ संध, सी की बात करें वृद्ध संध और डी की बात आया संध। तो कहने का मतलब दोस्त ये सभी क्या हैं? ये सभी स्वर संध के भेद हैं। क्या है? स्वर संध के भेद हैं। स्वर संध के भेद हैं। स्वर संध के भेद हैं। तो आप देखिए स्वर संध के 5 होते हैं, 4 तो यहाँ दिया गया, एक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन से यहाँ नहीं दिया। क्या करेंगे आप लोग? कमेंट में कमेंट करना है दोस्त, है ना। चलिए आपको एकदम शार्ट देखिए, आपको एकदम ट्रिक बता देखिए दोस्त, जब कभी आपको गुण संध पूछे तो आप लोग एक ट्रिक याद कर लेंगे। क्या एक ट्रिक है? इसको समझ लीजिए आप लोग, क्या याद कर लीजिए, समझ लीजिए एक ट्रिक है और वो भी क्या है? रामबाण वाला है। देखिए जब आपसे कभी गुड़ पूछे दोस्त, गुड़ संध पूछे, आप लोग एक कोड गुड़ ले लो यार, क्या बोले? गुड़ ले लो यार। कहेंगे सर ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, आप समझिए कहने मतलब जब कभी किसी शब्द के साथ, देखिए इसमें क्या ए आ जाए, उसके बाद फिर क्या है ओ आ जाए, फिर दोस्त क्या आर आ जाए, कहने मतलब ये तीनों कहीं दिख जाए तो वहां कौन सी संध होगी? गुण संध। क्या होगी? गुण संध। जैसे महेश, गणेश, सप्तर्षि, अभी बोले थे सप्तर्षि ना, ये सब दोस्त आपके क्या होते हैं? एक गुण संध है। बात करें यड़ संध दोस्त, क्या यड़ संध की बात करें, क्या यड़ संध की बात करें, यहाँ लिख दे रहे देखिए, जब कटाक्षर के साथ, ध्यान सुनेंगे, जब कटाक्षर के साथ, कटाक्षर के साथ क्या आ जाए? कटाक्षर साथ यात्रा आ जाए। क्या? यात्रा है। कहने तो दोस्त ये तीनों आ जाए तो आपको कौन सी संध होगी? यड़ संध होगी। क्या होगी? यड़ संध होगी। तो अब यड़ संध बात करते हैं वृद्ध में। क्या बात करें दोस्त? वृद्ध में आपको याद रखना है जब क्या है आय औ आय, क्या दोस्त? आय और औ आय आपकी क्या होती है? वृद्ध होती है। बात करें आयात में दोस्त, क्या आयात की बात करें, जब आय आय अव और आव आ जाए, क्या आव आ जाए, वहां के आयात संध होती। अब कहेंगे सर ये तो लिख दे, लेकिन सामने में देखिए कहने मतलब जब किसी शब्दों के साथ क्या आ जाए? ए दिख जाए, क्या दिख जाए? ए दिख जाए, ओ दिख जाए दोस्त, आर दिख जाए, वहां कौन सी संध होगी? वहां गुण संध होती है। बात करते हैं यड़ संधि में दोस्त, क्या कटाक्षर यात्रा। देखिए क्या है, जब आपका या आ जाए, त्रा आ जाए, वा आ जाए, तो वही तो लिखा है। देखिए कि लिखा क्या, जब क्या आ जाए, यहाँ लिखा स्पष्ट रूप से दोस्त, यहाँ लिखा क्या है? लिखा है क्या जाए? जब या आ जाए, वा आ जाए और क्या आ जाए? रा आ जाए, तो वहां कौन सी संध होगी? यहाँ यड़ संध। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका क्या है? बी करेक्ट है। और वृद्ध की संधि की बात करें दोस्त, जैसे आय और दीजिए, जैसे आपका, जैसे समझिए एग्जाम्पल बता दे रहे हैं यहाँ, जैसे आपसे यहाँ एग्जाम्पल कहते सदैव, क्या सदैव, ये सब आपके क्या? महोज, क्या महोज, ये सब दोस्त आपके क्या है? ये वृद्ध संधि के उदाहरण। आयात की बात करें, जैसे देखिए यहाँ क्या नयन हो गया, अब कहेंगे देखिए आय है, इसी तरह जो क्या सायक हो गया, क्या सायक हो गया, नायक, इसी तरह दोस्त पवन हो गया, इसी तरह पावक हो गया दोस्त, ये सब क्या है? आयात के उदाहरण। क्या आयात? तो पूछा क्या? ऑप्शन आपका क्या है? डी करेक्ट है, सॉरी बी फॉर बॉय क्या है? करेक्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पाद बिंदु चिन्ह है, बताना ऑप्शन बराबर ये सब दोस्त बताना, इसमें कौन सा पाद चिन्ह बताएं। तो ये पाद चिन्ह की बात क्या, देखिए पाद चिन्ह, सॉरी चिन्ह की बात करें, क्या दोस्त? चिन्ह की बात करें, क्या चिन्ह की बात करें, चिन्ह के जनक की बात करें, इसके जनक कौन माने जाते हैं? जनक की बात करते हैं। इसके जनक की बात करें, क्या इसके जनक की बात करें तो कामता प्रसाद, कौन? कामता प्रसाद गुरु। जनक की बात करें कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, कौन माने जाते? कामता प्रसाद गुरु। बात करें इन्होंने टोटल मतलब कुल कितने माने हैं? कुल 20 चिन्ह का प्रयोग इन्होंने माने, कितने दोस्त? 20 का माने हैं। तो 4 यहाँ देख, ए आपका क्या है? इसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं दोस्त? ए आपका प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक है। ए क्या है आपका? ए आपका पाद बिंदु है। क्या है? पाद बिंदु है। नेक्स्ट की बात, ए क्या आपका? त्रुटि बोधक है। क्या है? त्रुटि बोधक है। नेक्स्ट की बात क्या है? समतुल्य है। क्या है? समतुल्य है। समतुल्य, समतुल्य। तो पूछा क्या है? पाद बिंदु, तो ऑप्शन आपका क्या है? सी भाई करेक्ट है। क्लियर? आशा करता आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए और आप लोग एक कमेंट और करेंगे दोस्त, आपका ए कौन सा चिन्ह माना जाता है? इसको बताना है कि ए कौन सा चिन्ह है, इसका नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहाँ थोड़ा सा बता दिया है, देखिए क्या है देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, देखिए पहले की बात करें, पहला क्या है, पूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं एक खड़ी पाई से, बात के अर्ध को दोस्त क्या ऐसे अर्ध हो गया। फिर अल्प की बात करते हैं, फिर क्या है देखिए प्रश्नवाचक है, विस्मयबोधक है, निर्देशक है, अवतरण चिन्ह है, क्या दोस्त अवतरण है, फिर क्या है निर्देश है, विवरण है, कोष्ठक है, लाघव है दोस्त, हंस या त्रुटि बोधक है, समतुल्य है, फिर क्या दीर्घ है, क्या है दीर्घ है, फिर क्या है उपबंध है, फिर उसके बाद ए है। तो इसमें आपका देखिए अभी क्या है दोस्त, इसके देखिए आप अभी जो पूछा है उसमें क्या पाद चिन्ह नहीं दिया है, क्या पाद चिन्ह नहीं दिया है, उसके बाद और है ना कुछ इसमें चिन्ह नहीं दिए गए हैं। तो इसमें से दोस्त आपको याद है ना, ये 17 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, दोस्त बताना है। प्रयत्न के आधार पर या आप लोग कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर जो आपका ला है किस प्रकार की ध्वनि मानी जाती है। ऑप्शन की बात करें पार्श्विक, बी की बात करें उत्क्षिप्त, डी की बात करें प्रकंपित और डी की बात करें दोस्त संघर्षहीन। बताएं, चलिए एक एक होते। जो आपका संघर्षहीन होता है इसी को हम लोग कहते हैं, इसी का आप लोग कह सकते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। अब तो आप लोग क्लियर करेंगे भाई, अर्धस्वर में कौन कौन आते हैं हमारे, आपका क्या आता है अर्धस्वर की बात करें, अर्धस्वर में आपके क्या आते हैं, यह आता है और क्या आता है वह आता है ना। चलिए प्रकंपित, क्या प्रकंपित में आपका क्या आता है, प्रकंपित आपका राय आता है, क्या आता है दोस्त लय आता है, या इसी को लुंठित भी कहते हैं, क्या लुंठित भी। उत्क्षिप्त को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं द्विगुण कहते हैं, क्या कहते हैं द्विगुण, क्या कहते हैं द्विगुण कहते हैं, द्विगुण कहते हैं, या इसी के नाम और आप लोग याद करें ताड़न जात, क्या होता है ताड़न जात व्यंजन, क्या होता है दोस्त ताड़न जात। इसमें आपके क्या आते हैं, आपका क्या आता है ड आता है और क्या आता है ढाई आता है। बात करें हमारा पार्श्विक में, पार्श्विक हमारा दोस्त क्या आता है लय आता है, क्या आता है लय आता है, क्या आता है लय आता है। अब आप लोग इसको ऐसे देखिए, पार्श्विक हो गया, द्विगुण ताड़न जात हो गया, प्रकंपित या लुंठित हो गया, क्या प्रकंपित या लुंठित हो गया। उसके बाद दोस्त क्या पूछा है संघर्षहीन। तो ऑप्शन की बात पूछा क्या ला, क्या पूछा है ला पूछा है, तो ला आपका क्या है, ला आपका क्या है पार्श्विक है, क्या दोस्त पार्श्विक। तो ऑप्शन आपका क्या है ए फॉर एप्पल क्या है करेक्ट है ना। तो देखिए पता है ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा दोस्त, इसलिए जीवन है दिन प्रतिदिन सीखते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते। और जो आपको नए लगे कुछ बिंदु, जो नया पॉइंट लगे तुरंत क्या आप पेन डाउन कर लिया करिए, मतलब लिख लिया करिए, और आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठा करिए और कमेंट भी किया करिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका, इससे पता चलता है कितनी तैयारी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वा का उच्चारण स्थान बताना दोस्त। वा का उच्चारण स्थान कहाँ से, देखिए वर्णमाला को ऑफलाइन में पूरी तरह से बड़ा पढ़ा दिए दोस्त, इसलिए आप लोग जितने ऑफलाइन वाले बच्चे उनका वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताएं वा का उच्चारण कहाँ, चलिए थोड़ा सा हम लगे हाथ बात ही कर लेते हैं, बता दें, चलिए बता दे रहे हैं। देखिए जब उच्चारण की बात करें, क्या जब उच्चारण की बात, उच्चारण ना उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान दोस्त ध्यान सुनिए, इधर पहले हम व्यंजन की बात कर देंगे, उधर फिर स्वर की बात, ध्यान सुनिए। पहला आपका क्या होता है का वर्ग होता है, क्या होता है का वर्ग होता है, का वर्ग मतलब का वर्ग में आपके का खा गा घ सब आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा क्या आपका है चा वर्ग, क्या है दोस्त चा वर्ग। नेक्स्ट की बात करें इसी तरह, नेक्स्ट क्या हमारा टा वर्ग, क्या होता है टा वर्ग। नेक्स्ट की बात करें चौथा क्या है ता वर्ग, क्या है ता वर्ग। नेक्स्ट की बात करें पांचवा क्या है आपका पा वर्ग, क्या है पा वर्ग, है ना। अब देखिए अब आपको इतना तो याद ही करना है, बाकी और अभी हम ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग याद कर लेंगे। तो का वर्ग की बात करें, इसका उच्चारण कहाँ से होता है कंठ से, कहाँ से होता है कंठ से। ताव का ताल से, कहाँ से होता है तालु से। बात करते हैं टा का मूर्धा से, कहाँ से होता है मूर्धा से। ता का कहाँ से होता है दंत से। उसके पा कहाँ से होता है ओष्ठ से, कहाँ से होता है दोस्त ओष्ठ से, है ना। चलिए इसी तरह कुछ और याद कर लेंगे आप लोग, ऐसे पॉइंट बनाकर लिख लेंगे भाई। देखिए जब कहे रसाल, ध्यान सुनिए रसाल। अब देखिए इसमें कौन कौन अक्षर है, देखिए क्या है आपका रा है सा और ला दोस्त। देखिए रस का एंजॉय तब मिलेगा जब आप लोग दांत से कोई चीज काट कर खाते हैं तब भाई। तो जब पूछे रसाल मतलब र सा और ला का उच्चारण कहाँ से होता है दंत से। दंत मूल कहते हैं, क्या इसे कहते हैं दंत मूल, क्या कहते हैं दंत मूल, या इसी को हम लोग मसूड़ा भी कहते हैं, ऊपर लेते मसूड़ा। देखिए नेक्स्ट की बात करें दोस्त और याद कर लेंगे यस,
क्या यस। अब देखिए इसमें क्या है आपका या और सा है। देखिए यस दोस्त प्रसिद्धि तब मिलेगी जब आप लोग ताल में जब मतलब एकांत या ताल, ताल इक्वल टू एकांत हो दोस्त, जब ताल में जाकर पढ़ेंगे तब। तो कहने मतलब यस इन दोनों को उच्चारण कहाँ से होता है, ताल से। कहाँ से, ताल से। बात करें दोस्त नेक्स्ट की बात करें ऋषि, क्या ऋषि, ध्यान सुनिए ऐसे कहीं आप लोग पाएंगे नहीं भाई। देखिए इसमें कौन कौन अक्षर हैं, देखिए आपका री और क्या सा, इनका उच्चारण देखिए दोस्त जब ऋषि मुनि होते ऐसे मुड़कर बैठे रहते तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है भाई, मूढ़ से, तो मूर्धा कर देंगे, क्या कर देंगे, मूर्धा कर देंगे। नेक्स्ट की बात करें, क्या नेक्स्ट की बात करें, अब आपका क्या वा आ गया दोस्त, क्या वा आ गया, तो आप लोग एक कोड याद करें, दबाव, क्या कर देंगे, दबाव। अब देखिए दबाव में देखिए समझते हैं, देखिए दबाव में क्या है, देखिए द है और आपका क्या हुआ, ओ है, तो मतलब द और ओ, मतलब वा का उच्चारण किससे होता है, दंत और ओष्ठ से, क्या दंत और ओष्ठ से। तो यही पूछा है भाई वा का उच्चारण स्थान, वा का उच्चारण कहाँ से होता है, दंतोष्ठ से। ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। आगे थोड़ा और देख लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपका है, आपका हा है, क्या है, हा का उच्चारण पूछे, हा का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्त, कंठ से। कहाँ से होता है, कंठ से। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है ना। चलिए इसी तरह आप लोग स्वर को भी देख लेते हैं यहीं ऊपर, है ना। स्वर की बात करें, क्या स्वर की बात करें, जब आ होता है, क्या होता है, आ होता है, आ और आ होता है। उसके बाद क्या, ई और ई होता है। नेक्स्ट कहते हैं ऊ और ऊ होता है। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या, ए और ऐ होता है, ओ और अ होता है। क्या होता है, ओ और अ होता है ना। चलिए देखिए जब पूछे आ का कहाँ से होता है, कंठ से। कहाँ से होता है, कंठ से। ई का बोलता है, ई का तालु से, ऊ का ओष्ठ से। कहाँ से, ओष्ठ से। ए का कंठ ताल से। कहाँ से, कंठ, कंठ, कंठ तालु से। बात करते हैं कंठ ओष्ठ से। कहाँ से होता है, कंठ ओष्ठ से। आखिर पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन से, पूरी तरह से जितना पूछा सबको बता दे। तो ऑप्शन आपका क्या, सी करेक्ट है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अध्यक्ष में उपसर्ग है, बताना दोस्त अध्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया। ऑप्शन की बात करें अधि, बी की बात करें क्या लिखा है, अध्य, और सी की बात करें अत, और डी की बात करें अध। तो बताना है दोस्त इनमें से मतलब किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, बताएं, कमेंट करें आप लोग। आप लोग पूरी तरह लग जाइए, एक भी कसर छोड़ना नहीं, क्योंकि भाई आप लोग इससे अच्छा अवसर नहीं पाएंगे। इसलिए तन मन धन से लगे रहिए और सीखते रहिए। और डेली देखिए एग्जाम से पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए, इतना प्रैक्टिस कर लिए, ताकि क्वेश्चन हूबहू मिल जाए। ना हूबहू मिले तो लगभग क्वेश्चन के ऑप्शन या ऑप्शन न मिले दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आपसे मुलाकात हो जाए वहां एग्जाम में। चलिए बताएं, देखिए जब अध की बात दोगे तो जब इसका आप लोग विच्छेद कर देंगे तो क्या इसमें कौन सा, इसमें क्या अध प्लस है, क्या अध, क्या दोस्त अध, क्या उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा में किस प्रकार का उपवाक है, बताना दोस्त। संज्ञा उपवाक, बी की बात के विशेषण उपवाक, सी की बात के क्रिया क्रिया उपवाक, और डी की बात के दोस्त क्या, क्रिया विशेषण उपवाक। बताएं, कमेंट करें। चलिए देखिए जब संरचना रचना का आधार पर वाक्य को दो भागों में बांटा गया, एक होता है प्रधान, क्या प्रधान वाक, और दूसरा क्या प्रधान उपवाक, और दूसरा क्या आश्रित हो। जो आपके आश्रित होते दोस्त वही तीन प्रकार के होते हैं। आश्रित क्या होता है, संज्ञा होता है, विशेषण और क्या क्रिया विशेषण होता है। तो देखिए जो आपका आश्रित होता है, ध्यान सुनेंगे सभी लोग, जो आपका आश्रित होता है, आश्रित उपवाक होता है, आश्रित उपवाक होता है, ये क्या तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या संज्ञा होता है, दूसरा क्या विशेषण, तीसरा क्या विशेषण क्रिया विशेषण। पहला क्या संज्ञा उपवाक, क्या दोस्त संज्ञा उपवाक्य, दूसरे की बात करें विशेषण उपवाक, क्या है विशेषण उपवाक्य, सी की बात करें क्रिया विशेषण, क्या क्रिया विशेषण, है ना। चलिए वही तो लिखा, तो कहने मतलब आपका तो ये होगा नहीं भाई, क्योंकि क्रिया होता नहीं, क्रिया विशेषण होता है। ध्यान सुनिए, हम बहुत आसान तरीका आप लोग देखें। जब कभी भी संज्ञा उपवाक कहे तो आप लोग दो शब्द याद कर लेंगे। जब संज्ञा उपवाक में हमेशा की रहेगा, या तो दोस्त क्या की रहेगा, या प्रश्नवाचक शब्द प्लस की रहेगा, सॉरी की प्लस प्रश्नवाचक, क्या रहता है की प्लस, मतलब की के साथ हमेशा प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न
वाचक, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात देखिए, जब आपको विशेषण कहे दोस्त, आपको विशेषण याद रखने ना है। देखिए जो रहेगा मतलब जिसे रहेगा, जिसने रहेगा, क्या रहेगा, जिसने रहेगा, मतलब जा वाला रूप, मतलब जो, जिसने, जिससे, जिसका, ना, जिससे, ये सब क्या होता है दोस्त, ये जो आपका विशेषण होता है। नेक्स्ट की बात करें जो आपका क्रिया विशेषण होता है, इसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित होती है। मतलब एक क्रिया, एक क्रिया, एक क्रिया यहां लिखते दूसरे क्रिया पर, क्या, दूसरे क्रिया, क्रिया पर, क्रिया पर आश्रित रहती है, आश्रित रहती है ना। चलिए तो देखिए इसमें लिखा है राम ने कहा कि दिख गया भाई। तो देखिए बताएं कौन सा है, तो भाई क्या ऐसा है, संज्ञा उपवाक, एकदम आसान है भाई। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है दोस्त, ये क्या है कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग कहिए कि रट लेंगे तो आप लोग रट नहीं पाएंगे, क्योंकि रटने से नहीं आएगा। इसको आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे कहाँ से आता है दोस्त, ये ना, ये जब आप लोग समझ जाए क्वेश्चन यहाँ से नहीं गलत होगा। और ध्यान सुनिए, और इन तीनों से जुड़ा हुआ एक बात और ध्यान, इन तीनों से जुड़ा हुआ मतलब चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका संज्ञा हो, चाहे आपका विशेषण हो, चाहे आपका क्रिया विशेष, इनसे जुड़ा हुआ वाक्य दोस्त हमेशा कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। ये भी याद कर लेंगे, क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है भाई। कैसा वाक्य होता है, मिश्र। तो आपसे कोई पूछ भी है कैसा, देखिए इसमें संज्ञा उपवाक और पूरे वाक्य की बात करें, क्या पूरे वाक्य की बात करें, क्या बताएंगे, मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य, क्या है, मिश्र वाक्य। चलिए क्वेश्चन एक, लेकिन लगभग पूरी तरह से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ तो पूरी तरह से क्या हम लोग ना कवर अप कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बताते रहे आप लोग, पानी हम पी लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, दोस्त बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। देखिए आपको बता दें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सबसे आसान तरीका दोस्त, आप लोग उनको वाक्य में प्रयोग किया करिए। जब आप लोग उसको वाक्य में प्रयोग करते इससे वो पता चलता है आपका स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इसलिए आप लोग वाक्य में प्रयोग किया करिए। चलिए देखते हैं, आते हैं टॉपिक पर। देखिए बात करते हैं यहाँ क्या पूछा, क्या स्त्रीलिंग। ऑप्शन की बात उत्साह, बी की बात चक्रव्यूह, सी की बात करें मृत और डी की बात करें संकल्प। तो दोस्त बताएं इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। एक बताओ, संकल्प किया जाता है, संकल्प की जाती है, संकल्प किया जाता है भाई, संकल्प लिया जाता है, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है भाई, क्या है, पुल्लिंग है ना। देखिए यही आसान तरीका है। अब देखिए मृत्यु बताएं, मृत्यु होती, मृत्यु होता है, बताएं मृत्यु होती है तो आपका क्या स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। अब भाई जब पूछा क्या स्त्रीलिंग पकड़ा तो यहीं से गया, तो यही ऑप्शन हम लोग क्या टिक करके आगे निकल जाएंगे। आगे देख लेते इसी तरह चक्रव्यूह, चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह होती है, चक्रव्यूह होता है, ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट की बात करें है ना, उत्साह होता है ना, तो ये भी क्या आपका पुल्लिंग है। तो पूछा क्या है भाई, स्त्रीलिंग पूछा है, तो ऑप्शन आप लोग क्या, ऑप्शन आप सी करेक्ट कर दें। आ सकता है हम लोग क्या समझ गए, आ रहा समझ ना, हाँ कमेंट कर दिए, नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट कर दिए सर ये नहीं आया, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास उसको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चाकू शब्द का बहुवचन क्या है, बेरी IMP। अभी तक ये 3 बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देखिए चाकू, देखिए चाकुएं, बी की बात चाकुओं, सी की बात करें चाकुओं और डी की बात करें दोस्त चाकू। तो बताना चाकू का बहुवचन क्या होता है दोस्त, बताएं कमेंट करें। चलिए देखिए दोस्त चाकू का चाक, देखिए चाकू का एक वचन और बहुवचन दोस्त क्या होता है, समान होता है। तो चाकू का बहुवचन क्या होता है, चाकू होता है। चाकू का बहुवचन मतलब उनका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, तो चाकू का बहुवचन क्या होता है, चाकू। क्लियर, आ सकता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए कुछ शब्द इसको आप लोग रट लेना है ना, क्योंकि भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजा सेवक को कंबल, यहाँ भाई इसको कंबल देता है, ऐसे कर लीजिए, राजा सेवक को कंबल देता है, क्या कंबल देता है, बताएंगे। थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर दे रहे हैं।
चलिए देखिए, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित ना, रेखांकित कर दीजिए, मतलब यही को रेखांकित पद में कौन सा कारक है। ऑप्शन की बात करें कर्म कारक, बी की बात करें संबंध कारक, सी की बात करें संप्रदान कारक और डी की बात करें दोस्त करण कारक। तो बताना है राजा मतलब सेवक को या नौकर को कंबल देता, इसमें किस प्रकार कारक का प्रयोग किया गया है। देखिए भाई, अब आपके कारण कर्ता ने कर्म को, तो भाई आप लोग लगाएंगे कर्म, लेकिन कर्म कारक है नहीं। बात करें संबंध क्या था दोस्त, संबंध हमेशा क्या था, काकी क्या था, मतलब काकी के, का आता है, की आती है, के आता है, रा आता है, री, रे, ना, नी, ने। अब कहेंगे सर जी हम तो रा री कहीं सोचे मेरा भाई ना, ये सब क्या है। नेक्स्ट बात करें संप्रदान दोस्त, ध्यान संप्रदान क्या होता है। देखिए संप्रदान में दोस्त जब कभी, ध्यान सुनेंगे, संप्रदान में जब कभी भी दान, संप्रदान के लिए भी होता है, क्या होता है के लिए, क्या होता है संप्रदान के लिए दोस्त, जब लेकिन कहीं दान दिया जाए, क्या दान दिया जाए, वहां कौन सा होता है, वहां क्या होता है संप्रदान होता है। करण क्या होता है, करण ना, करण के द्वारा या से, करण से ना, कर्ता ने कर्म को करण से, या कर्ता ने कर्म को करण से, तो दोस्त से होता है जिससे कार्य संपन्न होता है। तो लेकिन दान देने की बात है तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। जब दान देने की बात आया के लिए आए तो दोस्त उसके लिए क्या होता है संप्रदान होता है। तो ऑप्शन की बात, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाक में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, बताना है। वो जो वाक में प्रयुक्त शब्द उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द, पद, उसके बाद क्या है उपवाक और दोस्त क्या पदबंध, बताएं। चलिए आप लोग कमेंट करते हैं और थोड़ा सा एक बात याद रखें। देखिए जब कभी भी आपसे पूछे भाषा में, देखिए सबसे पहले भाषा में सबसे पहले दोस्त आपकी आती है ध्वन, क्या आती है, ध्वन आती है। ध्वन के बाद हम बात करते हैं, ध्वन के बाद दोस्त आपका क्या आता है, ध्वन के बाद आपका आएगा वर्ण, क्या आ जाएगा, सॉरी ध्वन के बाद है, सही ध्वन के बाद क्या वर्ण आता है। जब वर्ण के बाद क्या आता है, अक्षर आता है, क्या अक्षर आता है। अक्षर के बाद करें दोस्त क्या आपका, अक्षर के बाद आपका पद आता है, क्या आता है, पद आता है। इसी पद को अभी शब्द का क्लियर करते हैं। इसके बाद क्या आता है, पदबंध आता है, क्या दोस्त पदबंध आता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें उपवाक आता है, क्या उपवाक आता है। उसके बाद करें क्या आता है आपका, क्या वाक आता है। कहने का मतलब ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वन कहते हैं, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं। तो मतलब अब कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर वर्ण और अक्षर एक है, नहीं भाई वर्ण और अक्षर अलग अलग हो। ध्यान सुनिए, मतलब ऐसी ध्वनियां जिसके खंड ना किए जा सके, ऐसी ध्वनियां जिसके खंड ना किए जा सके उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। और अक्षर की बात करें, ऐसी ध्वनियां जिसके खंड किए जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे आप सुनेंगे, जैसे हम का लिख दिए हैं, अब का कोई पूछे कि आपका वर्ण है का अक्षर है, बताएं भाई। अब इसका मतलब इसमें आपका का है, क्या है, का प्लस क्या है, आ है। तो भाई इसका खंड किया जा रहा है तो का आपका क्या है, का आपका क्या अक्षर है। लेकिन केवल हम लिख दिए होते का, क्या लिख दिए का, तो आपका इसका खंड होगा नहीं, तो क्या वर्ण है। चलिए अब सुनिएंगे, जो शब्द सुनिए, जो वाक्य में प्रयोग शब्द होते हैं, मतलब वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य में प्रयोग शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो पूछा क्या, वही तो लिखा है, वाक्य में प्रयोग ना प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्त, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अभी उपवाक जस्ट हम लोग बात किए हैं, उपवाक कितने होते हैं, उपवाक बताएं, उपवाक कितने, दो होते हैं। एक होता है मिश्र वाक और एक होता है आश्रित। एक होता है प्रधान उपवाक और क्या दोस्त, एक होता है आश्रित उपवाक। जो आश्रित तो तीन होते, पदबंध क्या होता है दोस्त, पदों का समूह क्या होता है, पदबंध कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी करेक्ट। और इसको आप लोग नोट कर लेंगे ना, ध्वन होता है, वर्ण होता है, अक्षर होता है, पद होता है, पदबंध होता है, उपवाक और वाक होता है दोस्त। एक क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछ लेगा, इनको सही व्यवस्थित क्रम में कीजिए। हो सकता है रीजनिंग में ही पूछ ले भाई, कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए कहीं का क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, वो किस तरीके से बना ये मायने रखता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन बहुत बार, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। देखिए मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास। ऑप्शन की बात करें सूरदास, बी की बात कबीरदास, सी की बात करें तुलसीदास और डी की बात करें रस खान।
देखिए दोस्त पहला बात याद करना, पहला ये बात है मानस का हंस, क्या है दोस्त, ये किस प्रकार विधा है, उपन्यास है। एक क्वेश्चन यही तैयार हो गया भाई। देखिए मानस का हंस पूछ ले किस प्रकार की विधा है, उपन्यास है, क्या उपन्यास है दोस्त। अब देखिए एक किसके जीवन पर आधारित दोस्त, तुलसीदास, क्या तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। आप लोग एक ये भी कमेंट करेंगे, लिखना है दोस्त किसकी रचना है, क्या है, किसकी ना, किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करेंगे। चाहे आप लोग गूगल करके बताएंगे, इससे क्या होगा, जो जवाब लोग या गूगल करेंगे सर्च करेंगे, इससे क्या होगा, कम से कम एक क्वेश्चन दोबारा कभी भविष्य में मिलेगा तो गलत होने की संभावना कम रहेगी दोस्त। तो इसलिए दोस्त आपको कमेंट करना है मानस का हंस किसका ना, किसके जीवन पर, मतलब जीवन तो है तुलसीदास लेकिन किसकी विधा है दोस्त, इसको लिख कर बताना है। क्लियर, आशा करते हैं आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झूठा सच किसका उपन्यास है दोस्त। देखिए एक फिर झूठा सच किसका उपन्यास, बात करें उपेंद्रनाथ अश्क, बी की बात करें यशपाल, सी की बात करें नागार्जुन और डी की बात दोस्त राम कुमार वर्मा। बताएं दोस्त झूठा सच किसका उपन्यास है। चलिए एक एक दो उपन्यास देखिए, जब उपेंद्रनाथ की पूछे दोस्त, दो उपन्यास बहुत फेमस याद देखिए, गिरती दीवारें, क्या याद कर लेंगे, गिरती दीवारें, दीवारें, और एक रचना याद करेंगे शहर में घूमता आईना, क्या कर देंगे, शहर में घूमता आईना, आईना। और देखिए यशपाल क्या है, झूठा सच, क्या है, झूठा सच किसका है, यशपाल। नागार्जुन का क्या, नागार्जुन का दोस्त, नागार्जुन के का आप लोग रचना याद कर लेंगे, जिनका एक है युगधारा और सतरंगों पंखों वाली, क्या दोस्त, युगधारा याद कर लेंगे, क्या युगधारा, युगधारा सतरंगों वाली, सतरंगों वाले पंख, क्या दोस्त, पंख। नेक्स्ट की बात कर देखिए राम कुमार वर्मा दोस्त, एक कोड याद कर देखिए, इसका याद कर लेंगे रूपरास, एक मिनट दोस्त, रूपरास को देखिए क्लियर कर दें, रूपरास सही है, क्या है, रूपरास, रूपरास, अभिशाप ना, अभिशाप, उसके बाद क्या, रूप अभी चांद का ना, चंद किरण, उत्तरायण, उत्तरायण है दोस्त, क्या उत्तरायण, ये सब किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा। पूछा क्या है, झूठा सच, तो क्या है, यशपाल क्या दोस्त उपन्यास है, तो ऑप्शन आपका क्या बी करेक्ट है। देखिए आपको बता दें वहां कम से कम यूपी पुलिस की बात बताएं, एक या दो, कम से कम दो तो मुश्किल है, दो तो लगभग दो से कम नहीं रहना चाहिए, दो से ज़्यादा ही उम्मीद है कि यहाँ क्या एक या दो साहित्यिक जरूर पूछेगा दोस्त। तो इसलिए जो फेमस राइटर, मतलब जो आपके इंटर, मतलब जो आपके 12 सिलेबस में जो कवि हैं दोस्त या जो लेखक है, उनकी रचना आप लोग थोड़ा सा पढ़कर जाएंगे, क्योंकि ये जानिए, क्योंकि आपका जो लेवल जो स्टैंडर्ड क्या है भाई, क्योंकि उसकी योग्यता ही इंटर है। जब उसकी योग्यता इंटर है तो भाई कम से कम इंटर में जितने कवि हैं, जितने लेखक हैं, उनकी रचना आप लोग एक बार जाने से पहले अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि दोस्त एकदम श्योर और सर्टेन है कि वहां से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए निज भाषा उन्नत अहें सब उन्नत का मूल, बिन भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल, में कौन सा छंद है। ऑप्शन की बात, दोहा, रोला, चौपाई, भैरव। चलिए दोस्त पहले एक एक की बात कर देखिए, दोहम क्या होता है, अर्धसम है, ये तो सभी लोग जानते भाई, क्या अर्धसम है, अर्धसम मात्रिक है, क्या अर्धसम मात्रिक है। चरण की बात करें, चरण कितने होते हैं, चरण 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने 4 होते हैं। और मात्रा की बात करें, क्या मात्रा की बात करें, पहले और तीसरे में, क्या पहला और तीसरा, पहला और तीसरे में कितने होते हैं बताएं, 13 कितने दोस्त, 13 है ना, 13 और दूसरे में, दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे,
चौथे में कितना होता है 11 11, है ना। और भाई देखिए अब रोला क्या, रोला में टोटल कितनी होती है 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में क्या होती है दोस्त 16 मात्राएं होती, बैरवे में क्या 12 7, क्या 12 7। तो भाई आप लोग काउंट कर लीजिए, अब देखते लगाकर मात्रा देखिए। देखिए आप लोग सभी लोग मात्रा लगाना जानते हैं ना, नहीं लगाना जानते जो बच्चे आप लोग कमेंट कर देंगे, हम कल के क्लास में बता देंगे। जितने लोग मात्रा नहीं लगाना जानते उनके लिए, और जो लगाते भाई उनके लिए तो अच्छी बात है। चलिए देखिए लगाते हैं, देखिए 1 1 डबल 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 1 1, उसके बाद क्या है 1 डबल। नेक्स्ट की बात करें 1 1 डबल 1 1 डबल डबल 1। काउंट करिए, देखिए क्या है 1 2 4 6 8 10 10 3 13, क्या दोस्त 13 है। तो 13 किस में होता है 2 हम, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका पहला ही क्या दोस्त करेक्ट है ना। उसमें भी काउंट कर लेंगे इसी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्त देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 बनेंगे, मतलब शुद्ध वाक्य और ना शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। तो बताएं दोस्त इनमें से कौन सा वाक्य क्या अशुद्ध है। ऑप्शन की बात करें, देखिए इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी की बात करें प्याज तीखा होता है। सी की बात करें आप इतनी देर में क्यों आए। और दोस्त इसको लिखना चाहिए निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसको लिखे कौन सा वाक्य शुद्ध लिखना चाहिए भाई। चलिए देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब बताना है। चलिए दोस्त एक एक की बात बताएं। देखिए जब प्रत्येक लग जाता है, ध्यान से, जब प्रत्येक के बाद आने वाला जो संज्ञा होता है हमेशा बहुवचन में होता है, तो प्रत्येक श्रमिकों को क्या, प्रत्येक श्रमिकों को यहाँ लिखना चाहिए क्या, श्रमिकों को क्या लिखें, श्रमिकों को 2 रुपए मिले। नेक्स्ट की बात करें आप इतनी देर में, देखिए दोस्त आप इतनी देर में क्यों आए, यानी आप इतनी देर से क्या से क्यों आए, ये गलत है दोस्त। नेक्स्ट की बात करें प्याज तीखा होता है, भाई बताओ प्याज होता है कोती, प्याज तीखा होता है, बताओ प्याज तीखा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इस बात का स्पष्टीकरण ना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या है ए, क्या दोस्त यही शुद्ध है। तो आप लोग बताएं ए क्यों गलत है भाई। प्याज तीखा होता है, ये बताओ प्याज तीखा होता है, प्याज तीखा है। अरे भाई प्याज तीखा होता नहीं, प्याज तीखा है। अब भाई प्याज तीखा होता है इसका मतलब भविष्य की होता है, तो उसकी क्वालिटी, जब किसी के गुण की बात बता दे दोस्त तुरंत मतलब वर्तमान प्याज तीखा है, तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन ए फॉर एप्पल क्या है, शुद्ध है ना। चलिए देखिए ये सब शुद्ध और अशुद्ध तो केवल दोस्त प्रैक्टिस करेंगे तभी कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या है शुद्ध बताना है। ऑप्शन की बात करें मुनि, बी की बात करें व्यवहारिक, सी की बात करें अधीन, और डी की बात करें दोस्त राजमहल। तो बताना है इनमें से कौन सा शब्द क्या है शुद्ध है, बताएं आप लोग कमेंट करें, कमेंट किया करिए प्यारे प्यारे ना दुलारे। चलिए बताएं, चलिए देखिए नीचे से बात करो दोस्त, देखिए राजमहल आपका क्या दोस्त, राजमहल आपका क्या शुद्ध है। देखिए इसको जब अशुद्धियां वहां पूछेगा वहां वो लिखेगा राजमहल, क्या होगा राजमहल। तो दोस्त राजमहल नहीं होता, इतना जानते रहे। देखिए अधीन दोस्त बताएं, देखिए अधीन नहीं होता दोस्त, अधीन होता है, क्या होता है अधीन होता है। नेक्स्ट की बात करें, देखिए दोस्त व्यवहारिक नहीं व्यवहारिक होता है, क्या व्यवहारिक होता है भाई। नेक्स्ट की बात करें मुनि, क्या दोस्त मुनि नहीं होता, क्या मुनि होता है, क्या ऋषि मुनि होता। तो
तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, डी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन। और हाँ आप लोग भाई लोग शेयर वेयर कर दिया करिए, जैसे आप लोग क्या शेयर कर दिया करिए और सबसे ज्यादा आप लोग क्या लाइक कर दिया करिए, क्या लाइक कर, उसके बाद क्या सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्या दोस्त सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। सब्सक्राइब ये होता है, सब्स होता है ना, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, है ना। देखिए क्या सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे भाई, शेयर करना है, फिर उसके बाद लाइक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन की बात अत्यधिक बातें करना, बी की बात करें बहुत कम बोलना, सी की बात करें अपनी बात पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना, और डी की बात करें दो दो बार बात करना। बताएं दोस्त, कमेंट करें आप लोग। चलिए बताएंगे। देखिए दोस्त मतलब एक मुंह दो बात मतलब एक बार कहे कुछ और दूसरी बार कुछ कह दे दोस्त, तो इसका मतलब क्या, ध्यान सुनिए, कहने का मतलब यह है कि एक बार तो आप लोग कुछ कह रहे हैं, क्या एक बार तो आप लोग भाई कुछ कहें, आप लोग क्या कुछ कहें तो फिर दोबारा क्या दूसरी बात कर दें, तो मतलब अपनी बात से क्या पलट जाना या बदल जाना। तो ऑप्शन क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या सी करेक्ट है। तो दोस्त आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं क्लास आपको क्या अच्छी भी लगी होगी। जब अच्छी लगे तो दोस्त क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए। तो दोस्त चलते आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।